पिछले लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे फोरियर इंटीग्रेशन का, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। उसमें हमने लीनियर प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल इत्यादि चीज़ें देखा था। मॉड्यूलेशन थ्योरम, डिराइव्ड डेरिवेटिव थ्योरम, ये सारे थ्योरम को हमने कल करा दिया था। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लेके आए हैं, इसकी सहायता से हम आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम क्या है, वो रिजल्ट क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग डेफिनिट इंटीग्रल कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिसको हम डेफिनिट इंटीग्रल में डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ये दिया हुआ है 0 to इन्फाइनाइट e⁻⁻x² dx इक्वल टू √π/2। ये आपका डेफिनिट इंटीग्रल का एक रिजल्ट है। इसको इस तरह के कंडीशन में हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कह रहा है गामा n इक्वल टू a⁻n इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट e⁻⁻ax x⁻n-1 dx। ठीक है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तीसरा देखते हैं 0 to इन्फाइनाइट e⁻⁻ax cos bx dx। दिस इम्प्लाई दैट a/a² + b²। ये रिजल्ट जो है हम अभी सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन या जो भी आगे क्वेश्चन होगा, इन क्वेश्चन का, इस रिजल्ट का उसमें बहुत सारे इस्तेमाल हैं। तो इसको देख लिया जाए फिर से। e⁻⁻ax cos bx dx, ज़रा देखिए इसका जो पावर है a माइनस में है ना, x का कोफिशिएंट माइनस में है, तो लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे प्लस में, और यही नीचे आएगा a², और cos का जो कोफिशिएंट होगा b, ये b² नीचे आ जाएगा। ठीक, लेकिन दूसरा ये कह रहा है 0 to इन्फाइनाइट e⁻⁻ax sin bx। यहाँ साइन के कंडीशन में b ऊपर चला जाएगा, a और b नीचे आ जाएंगे। ठीक है ना, मीन्स ये हुआ कि कास जब होगा तो a ऊपर होगा, साइन अगर रहता है तो b ऊपर हो जाएगा। ठीक है, a² b² तो डिनोमिनेटर में दोनों में रहेंगे। ये जो दोनों रिजल्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। पांचवा देखिए दिया है 0 to इन्फाइनाइट sin ax/x dx इक्वल टू π/2 कामा a > 0। तो ये तो आप पढ़े होंगे इंटर में भी, साइन θ/θ की जो वैल्यू होती है वहीं से लिया गया है। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट रिजल्ट थे जिसका हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें किसी न किसी रिजल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसी में हम देख लेते हैं कुछ ऐसे रिजल्ट्स। साइन और कोसाइन को फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो साइन में हमने ये लिखा था fs, साइन में हाँ fs दिस इम्प्लाई दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म fx। चूँकि ये साइन का है तो यहाँ लिख देंगे s। दिस इम्प्लाई दैट 0 to इन्फाइनाइट fx sin sx dx। ठीक है, ये फार्मूला इसके पहले भी हम लिखा चुके हैं। हम याद इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि इसी पे आधारित एक क्वेश्चन अभी हम लगवाएंगे। अच्छा, इसका इन्वर्स हम लिख रहे थे fx इक्वल टू 0 to इन्फाइनाइट fs, यहाँ पे s कर लीजिएगा, sin sx ds। ठीक है, ये इन्वर्स का फार्मूला था साइन में। सिमिलरली अगर ऐसे ही कास का लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, s की जगह c हो जाएगा, और यहाँ भी s की जगह c हो जाएगा। बाकी लिमिट जो होगा सब वही रहेगा, साइन की जगह कास हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिजल्ट था। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारे पास लिखा हुआ ये, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट fx cos λx dx इक्वल टू e⁻⁻λ। ठीक है, ये क्वेश्चन 2010 का लिया गया क्वेश्चन है। तो ज़रा एक बार आप अपने फार्मूले से मिलाएं
तो हमने फार्मूला ये पढ़ा था 0 to इनफाइनाइट एफ एक्स कास लैम्डा एक्स डी एक्स। दिस मीन्स दैट अगर लैम्डा है कास, यहाँ पे कास दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि कास वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। किसका लगेगा? कास वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है ई टू द पावर माइनस लैम्डा। ये चूंकि राइट साइड में, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ सी एस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ सी एस इक्वल टू एफ सी एफ एक्स, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एफ एक्स कास एस एक्स डी एक्स। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। एंड एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स, इसका इनवर्स का फार्मूला लिख लेंगे, एफ इनवर्स एफ सी एस इक्वल टू 2/पाई 0 to इनफाइनाइट एफ सी एस कास एस एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एंड ऑल्सो अब इस इक्वेशन से देखिए 0 to इनफाइनाइट कास लैम्डा एक्स डी एक्स। अच्छा, जरा इसका हम कंपेयर कर लें तो देखिए एफ एक्स इसमें भी है, एफ एक्स इसमें भी है, कास एस एक्स कास लैम्डा एक्स। ठीक है, ये कोफिशिएंट कांस्टेंट बस चेंज हुआ है। ई टू द पावर माइनस क्या है, एक्स है यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस एक्स नहीं है, यहाँ लैम्डा होगा ना, ई टू द पावर माइनस लैम्डा दिया हुआ है। तो अगर इससे कंपेयर कर दिया जाए तो एफ सी एस की जो वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर माइनस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से, यानी इन दोनों इक्वेशन से एफ सी एस की वैल्यू ई टू द पावर माइनस लैम्डा। अच्छा, जब ई टू द पावर माइनस लैम्डा निकल जाएगा एफ सी एस की वैल्यू, तो वो वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसमें हम पुट कर देंगे, तो हमारा एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जब ये क्वेश्चन, जब फार्मूला आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ जाए तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप लिखिएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस का जो वैल्यू निकालना होगा एफ सी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट एफ एक्स कास एस एक्स डी एक्स, और इसका इनवर्स लिखना होगा एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई 0 to इनफाइनाइट एफ सी एस कास एस एक्स, यहाँ पे डी एस हो जाएगा ना, डी एस। ठीक, देयरफॉर तो यहाँ एफ सी एस की वैल्यू हमने निकाल दिया ई टू द पावर माइनस लैम्डा, और ई टू द पावर माइनस लैम्डा यानी कि एफ सी एस की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया है। तो जब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई 0 to इनफाइनाइट, और एफ सी एस का वैल्यू ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स कास एस एक्स कास लैम्डा एक्स डी लैम्डा। ठीक है ना, कास लैम्डा एक्स डी लैम्डा। दिस इम्प्लाई दैट, अब देखिए वो जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था कास एक्स का, वहाँ से फार्मूला इसका निकालिए, तो यहाँ पे -1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ए इस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है कांस्टेंट लैम्डा है तो लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे चूँकि देखिए डी लैम्डा है ना, लैम्डा तो लैम्डा का कोफिशिएंट एक्स होगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू 2/पाई और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट कास लैम्डा एक्स अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इक्वल टू π/2 ई टू द पावर माइनस एक्स, ये कामा दिया हुआ है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमको शो करना है। ठीक ना, ये इसका जो ये इसके बराबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को शो करना है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वी नो दैट इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स। ये जो इम्पॉर्टेंट हमने रिजल्ट लिखा था जो डायरेक्टली इस्तेमाल करने के लिए, वो ये फार्मूला है। दिस इम्प्लाई दैट a/a² प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम विच, अच्छा इसी से एक जगह हमने क्या रख दिया, -1 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 0 to इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स कास, अब बी की जगह हमने लैम्डा ले लिया, कास लैम्डा एक्स डी एक्स, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ 1 हो गया, 1 स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट क्या है लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर हो गया। ठीक है,
एंड एफ सी लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट। एफ सी लैम्डा मतलब एफ सी एस जो होता है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफ एक्स कास लैम्डा एक्स डी एक्स। अब जरा इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो हम ये देखते हैं कंपेयर करने में एफ सी लैम्डा की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और एफ एक्स की वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगी। तो हमने लिखा है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 का कंपेयर करेंगे तो एफ सी लैम्डा की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड एफ एक्स की वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो एफ एक्स का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन्स इनवर्स, ठीक है ना। कास का जो इनवर्स फार्मूला होता है वो हम निकालते हैं। दिस इम्प्लाई दैट 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एफ सी लैम्डा कास लैम्डा एक्स डी एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया ई टू द पावर माइनस एक्स। दिस इम्प्लाई दैट 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ सी लैम्डा की वैल्यू 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर कास लैम्डा एक्स डी लैम्डा। अब देखिए 2/पाई को हम इधर लेके चले जाएं तो पाई/2 हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। दिस इम्प्लाई दैट 0 टू इनफाइनाइट कास लैम्डा एक्स अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की सहायता से। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके देखिए सामने क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स कास लैम्डा एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये इक्वल टू के बाद देखिए क्या लिखा है 1 माइनस लैम्डा फॉर 0 इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू 0 कब होगी जब फॉर लैम्डा इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब समझ लीजिए, ये कह रहा है ये एफ एक्स का जो वैल्यू है, ठीक है ना, एफ एक्स का जो वैल्यू है 1 माइनस लैम्डा कब होगा जब लैम्डा की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है ना, यानी कि जो लिमिट होगा 0 से 1 के बीच में होगी। ऐसे कंडीशन में हमारा एफ एक्स जो होगा 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा। लेकिन जब लैम्डा की जो लिमिट होगी 1 से बड़ा होगा यानी 1 से अधिक होगा, ऐसे कंडीशन में एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है और क्वेश्चन चूँकि 2011, 13 और 18 में पूछा हुआ है इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक, सॉल्व करते हैं। वी नो दैट कास का है तो कास का फार्मूला लगाएंगे एफ सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी लैम्डा। दिस इम्प्लाई दैट 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स कास लैम्डा एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया। देन अच्छा एफ सी लैम्डा कहाँ से निकालेंगे, तो ये राइट साइड में एफ सी लैम्डा ही दिया हुआ है, तो एफ सी लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। 1 माइनस लैम्डा कब होगा फॉर जब लैम्डा की जो लिमिट होगी 0 से 1 के बीच में होगी। फिर कह रहा है एफ सी लैम्डा की वैल्यू 0 कब लिखा जाएगा जब फॉर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी होगी। ठीक है ना, यहाँ पे एफ एक्स हमने इसलिए बोल रहा था क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा था, लेकिन जब इनवर्स की हम बात करेंगे तो ये राइट साइड में एफ सी लैम्डा हो जाएगा। ठीक, तो हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगाते हैं एंड एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ सी लैम्डा कास लैम्डा एक्स। ठीक है, ये हमारा इनवर्स का फार्मूला है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इनवर्स फार्मूला ऑफ कोसाइन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एफ सी लैम्डा कास लैम्डा एक्स डी लैम्डा, और 2/पाई को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो पाई/2 हो जाएगा।
तो हमने लिख दिया r पाई बाई 2 एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एफ सी लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स डी एक्स। अब देखिए हमारा जो लिमिट है 0 से इनफाइनाइट तक है, ठीक है। हमारे फार्मूले में जो हम लिमिट रखते हैं 0 से इनफाइनाइट तक रखते हैं, लेकिन यहाँ जो लिमिट है वो बांट दिया है। हम कहाँ से रखेंगे, 0 से 1 तक रखेंगे, फिर 1 से इनफाइनाइट तक रखेंगे, ठीक है ना। तो हमने लिखा है यहाँ पे 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एफ सी लैम्डा कास लैम्डा एक्स डी लैम्डा प्लस, अब 1 तक हो गया। अब 1 के बाद अगला क्या है, मैक्सिमम आपका जो लिमिट होगा इनफाइनाइट होगा, तो 1 टू इनफाइनाइट एफ सी लैम्डा कास लैम्डा एक्स डी लैम्डा। दिस इम्प्लाई दैट 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, अब एफ सी लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 के लिमिट के बीच में कितना था, 1 माइनस लैम्डा था। तो हमने यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा लिख दिया है काश लैम्डा एक्स डी लैम्डा प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट। अब एफ सी लैम्डा की वैल्यू लिमिट 1 से ज़्यादा कहाँ तक, मैक्सिमम जहाँ तक, तो वहाँ पे एफ सी लैम्डा की वैल्यू क्या था, 0 था। तो हम 0 लिख देंगे कास लैम्डा एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस लैम्डा कास लैम्डा एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करना है, फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट का फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो कास लैम्डा एक्स को हमने लिख दिया साइन लैम्डा एक्स इंटू एक्स, क्योंकि डी लैम्डा है तो डी लैम्डा का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स ही होगा। अब यहाँ पे हमको माइनस लिखना चाहिए, हमने प्लस क्यों लिखा है, अगर माइनस यहाँ रखते हैं तो इंटीग्रेशन लगाते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, 1 माइनस लैम्डा है, तो जब माइनस लैम्डा का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन अब कास का साइन लैम्डा एक्स अपॉन एक्स डी लैम्डा। अभी देखिए एक बार और इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। हमने लिमिट यहाँ लगा दिया लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 तक, क्योंकि 1 से इनफाइनाइट तक तो गायब हो गया है। तो 1 माइनस लैम्डा साइन लैम्डा एक्स अपॉन एक्स। अब साइन लैम्डा एक्स का एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का क्या होता है, माइनस कास होता है, तो माइनस कास लैम्डा एक्स और इसका कोफिशिएंट एक्स फिर बढ़ जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और हम लिमिट लगा देंगे यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0 टू 1, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास अब लिमिट रखना है, तो ज़रा देखिए यहाँ पे, और ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अपर लिमिट जब यहाँ रखेंगे लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा। ये टोटल जब ये 0 तो मतलब पूरा 0। अब लोअर लिमिट रखते हैं माइनस, अब 0 लैम्डा की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, लेकिन जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो फिर ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस अब इसमें रखते हैं अपर लिमिट, यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो कास में जब लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कास एक्स माइनस हो जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कास शून्य हो जाएगा, कास शून्य की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। हम ब्रैकेट लगा दिए, ये तो हमारा समाप्त हो जाएगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू किसका था, हम निकाल रहे थे वैल्यू, वो था पाई बाई 2 एफ एक्स। दिस इम्प्लाई दैट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस कास एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास एक्स अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस तरह से
साइन और कास का जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। दो ही तरह से क्वेश्चन आएगा, या तो लिमिट का दिया होगा या तो लिमिट नहीं होगा। अगर लिमिट दिया होगा तो लिमिट के हिसाब से जो क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व करा दिया है, बिना लिमिट का भी हमने सॉल्व करा दिया है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।